बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। एक रोज इरशाद हुआ कि ब्रह्म, ईश्वर और जीव को समझने के लिए शास्त्रों में तरह तरह के दृष्टांत दिए हैं। मौजूदा जमाने में बिजली का दृष्टांत भी उनको समझने के लिए दिया जा सकता है। बिजली का लैंप या बल्ब जीव कहा जा सकता है, जो जलने से इस देह रूप घर को रोशन कर सकता है और बुझने पर अंधेरा भी हो सकता है, हो जाता है। इसकी रोशनी उस बल्ब के अंदर घिरी हुई है, परंतु बल्ब के बुझ जाने से उसके अंदर जो बिजली थी उसका नाश नहीं होता, बल्कि वह अपने भंडार बिजली घर में समा जाती है और जरूरत के लिहाज से फिर बल्ब में काम करती है। हर एक बल्ब के अंदर अलग काम होता है। एक बल्ब की बिजली दूसरे बल्ब में काम नहीं करती। इसी तरह जीव हर एक चोले और शरीर में बिजली की तरह अलग अलग प्रतीत होता है, मगर अपने भंडार यानी ईश्वर से अलग के नहीं। बिजली घर में जो बिजली है वह भी किसी बाहर के भंडार यानी इंजन वगैरह के द्वारा बिजली घर में पैदा होकर तमाम शहर में उजाला करने और फिर अंधेरा करने का काम करती है। इसी तरह ईश्वर सब संसार और उसके जीवों को उत्पन्न, पालन और विनाश करता है, परंतु ना जीव से अलग है और ना ही जीव उससे अलग है। जिस तरह बिजली घर की बिजली बल्ब की बिजली से अलग नहीं होती, चाहे बल्ब बुझ जाए, बुझे हुए हों या जलते हों। ब्रह्म शक्ति का यह भंडार है, जिसके अधीन संसार के कर्म फलों की प्रेरणा से ईश्वर काम करता है। जिस तरह से जरूरत के लिहाज से आकाशीय बिजली से बिजली घर में बिजली बन जाती है, परंतु आकाशीय बिजली प्रवृत्ति के कामों में अकर्ता है, इसी तरह ब्रह्म सब कार्यों में अकर्ता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि गृहस्थी और क्या साधु महात्मा इस माया से सब घबराते हैं, दूर भागते हैं और उनकी निंदा करते हैं, परंतु विचार से देखा जाए तो माया की तरफ से ऐसा ख्याल बांध लेना बेइंसाफी है। इस संसार में जन्म लेने से मरणोपरांत और मरने के बाद भी जहां तक हो सकता है, माया हर जीव को और खास तौर पर इंसान को उसके सर्वश्रेष्ठ होने के कारण हर तरह से आराम ही आराम पहुंचाना चाहती है। पहले माता बनकर, फिर बहन बनकर, भाजोई बनकर, स्त्री बनकर, दादी नानी बनकर, बेटी बनकर, वेश्या बनकर, शरीर में इंद्रियां और अंतःकरण बनकर, तत्व गुण बनकर, धन दौलत बनकर और संसार की हर तरह की रचना बनकर और आखिर में मौत बनकर, उसके बाद स्वर्ग और उपसर्ग बनकर। गर्ज उसका ध्यान तो हमेशा हर जीव को, चाहे वे स्वार्थ हो या जंगम सुख की, सुख पहुंचाने का है। परंतु सुख वही पहुंचा सकती है जो उसके अंदर और सामर्थ्य में है। इसलिए कोई वजह माया को बुरा कहने और बुरा समझने की नहीं दिख पड़ती। फिर उसको जब परमात्मा की माया माना जाए और हम उस परमात्मा के भक्त बनना और कहलाना चाहें, तो भी अपने भगवान की माया को बुरा समझना प्रेम पंथ के विपरीत होगा। अलबत्ता जो सुख उससे परे है और जिसका भान सच्चिदानंद में ही हो सकता है, वह अगर माया में ना हो सके तो उसमें उसका क्या खोट है। जिसको उस मुख की इच्छा हो तो माया के आगे और गुणों से भी आगे यानी गुणतीत होकर उसकी तलाश करे और स्थिर हो। ओम तत्सत। भाग 9। आगे
एक मनुष्य ने प्रश्न किया कि शरीर में से प्राण कैसे निकलता है और कहाँ जाता है? इन देवताओं को बनाने का क्या कारण है? जीव जो जन्म लेता है वह पुरानी ही वस्तु है या कोई नई है या बनाई जाती है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि कितनी ही बार इस विषय पर वार्तालाप हो चुका है, परंतु ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिया जा सकता जिससे उसकी पूरी समझ में आ सके, क्योंकि यह विषय कहने सुनने और देखने का नहीं है बल्कि अनुभव का है। सत्संग इसी का नाम है कि सच्चाई को नाना प्रकार के दृष्टांतों और प्रमाणों से बतलाया जाए, फिर मनन और निध्यासन से उसका अनुभव करना चाहिए। बिजली के लैंप को बुझाते समय बड़े विचार से देखते रहो और हाथ से उसके स्विच को बंद करो और बल्ब तस्मय प्रचलित फिलामेंट बल्ब यानी फिलामेंट बल्ब में धीरे धीरे प्रकाश बंद होता है, दिखलाई देता है। वह प्रकाश ना तो मिटता है और ना ही फिर उत्पन्न होता है। भेद इतना है कि लैंप से उसका संबंध या धारा रुक जाती है और वह धारा खींचकर अपने भंडार बिजली घर में समा जाती है। इसी भांति प्राण का इसी शरीर से संबंध पृथक होकर वह अपने भंडार में लीन हो जाता है। जिस प्रकार बिजली आकाश और पोल में फैली और समाई हुई है, कोई स्थान उससे खाली नहीं, इस प्रकार प्राण भी समस्त ब्रह्मांड में समाया हुआ है, जरा बराबर स्थान भी उससे खाली नहीं। बिजली प्रकाश करने के लिए बिजली घर बनाया जाता है और उसको स्थान स्थान पर बांटने के लिए ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं और अलग अलग स्थानों को ले जाने के लिए बड़ी शक्ति झेलने वाले तार लगाए जाते हैं और घर में प्रकाश करने के लिए बड़ी हल्की शक्ति के तार लगाकर स्थान स्थान पर कटआउट आदि पुर्जे लगाए जाते हैं। किसी जगह बत्ती लगाते हैं, किसी स्थान पर बाल प्लग स्थापित करते हैं, कहीं प्रकार सीधा बत्ती में आ जाता है। पंखा आदि चलाने को बाल प्लग से काम लिया जाता है। इसी प्रकार इस शरीर में नाना प्रकार के कार्य करने के लिए नाना प्रकार की नस नाड़ी द्वारा प्राण का संचालन हो रहा है। देवताओं को ऐसे समझो जैसे ट्रांसफार्मर स्टेशन, जिनके द्वारा स्थान स्थान पर बिजली एकत्रित रहती है और दबाने से बांटी जाती है। देवताओं से जीवों तक प्राण आने के संबंध को अधिक शक्ति वाले तार मान लो और शरीर के अंदर स्थान स्थान पर प्राण का संचालन होने के लिए नस और नाड़ियों को कटआउट समझ। जिस प्रकार लैंप में बिजली बुझकर स्टेशनों पर समा जाती है और यदि लैंप का संबंध बिजली घर से सीधा होता तो वहां पहुंच जाती, इसी प्रकार मृत्यु के पश्चात प्राण अपने लोक में समा जाते हैं और जीव वासना से बिल्कुल रहित हो तो परमात्मा में लय हो जाता है। इस दृष्टांत पर खूब विचार करने से कुछ समझ बूझ इस बात की हो जाएगी कि इस प्राण का अपने भंडार से और जीवों के शरीर से क्या संबंध है और किस प्रकार उसका संचालन होता है। लैंप बुझाने और तत्पश्चात फिर जलाया जाता है तो जो प्रकाश होता है उसको नया प्रकाश या पहले से अलग प्रकाश नहीं कहा जा सकता और ना ही उसमें पहले पिछले का भेद होता है। आगे एक सत्संगी ने प्रार्थना की कि भक्तमाल में जो रसों का वर्णन है उसको भागवत में तो आपने समझा दिया। मुझे रामायण से बहुत प्रेम है, उसमें इन 9 रसों का कहाँ का वर्णन हुआ, सो कृपा कर समझाइए। पहला, श्रृंगार रस तो रामायण की कविता है। दूसरा, करुण रस का अयोध्या कांड में वर्णन है। तीसरा, वीर रस
का लंका कांड में है। चौथा, भयानक रस धनुष भंग के समय। पांचवा, विभक्त रस अरण्य कांड में खर दूषण के साथ में। छठा, रौद्र रस बाल कांड में परशुराम का शिव धनुष तोड़ने का समय। अद्भुत रस सती विनोद के प्रसंग में। आठवां, रहस्य हास्य रस बाल कांड में शिव जी की बारात और लक्ष्मण परशुराम संवाद। नौवां, शांत रस उत्तरकांड युद्ध में। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि सात्विकी मनुष्य के चित्त में किस खोटे काम का विचार उपजे तो उसके ऊंच नीच पर वह पहले ही विचार करता है और उसके परिणाम को सोचकर ऐसे काम में से बचाता है। राजसी मनुष्य खोटा कर्म करने के बाद पछताता है और तामसी मनुष्य बार बार खोटा कर्म करता जाता है और पछताता जाता है और घोर तामसी खोटा कर्म करने के पश्चात भी नहीं पछताता, परंतु यही कहता है कि जो कुछ मैंने किया वे बिल्कुल ठीक किया, ऐसा ही करना चाहिए था और ऐसा ही फिर करूंगा। आगे, एक मनुष्य ने प्रार्थना की कि प्राण जीवन दाता है, यही मनुष्य की मृत्यु का कारण कैसे बन जाता है? इसका स्वभाव इतना प्रतिकूल कैसे हो जाता है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि स्वभाव तो किसी का भी प्रतिकूल नहीं होता। भगवान ने जैसा स्वभाव जिस वस्तु का बना दिया है वैसा ही रहता है। नीम आदि में अंत तक कड़वा ही रहेगा, गन्ना मीठा ही रहेगा। इसी असूल पर प्राण तो जीवन दाता है और ऐसा ही रहता है। मृत्यु प्राण से नहीं होती बल्कि अपान के वेग से या दोष के विकार से शरीर के अंग प्राण को अंदर ही नहीं खींच सकते, इस कारण शरीर मृतक हो जाता है। जो मनुष्य बर्फ में दबकर मृतक समान हो जाते हैं और जिनका दिल एकदम से काम करना बंद कर देता है, ऐसा शरीरों में किसी यंत्र या क्रिया से प्राण अंदर भर दिया जाए ताकि रुका हुआ दिल चलने लगे, या जो रास्ता अपान वायु ने रोक रखा है वे खुल जाए तो ऐसा मनुष्य जीवित होकर क्रिया करने लगता है, यानी पुनर्जीवित हो जाता है। कई प्रकार के इंजन होते हैं जो 4 गति या हरकत या स्ट्रोक से चलते हैं। पहला, वायु का भर जाना। दूसरा, वायु का दबाए जाना। तीसरा, दबाव से वायु का तेजी पकड़कर जल उठना। चौथा, जलने से जो शक्ति उत्पन्न होती है उससे इंजन का संचालन चलना और गंदी वायु का बाहर निकलना। यही क्रिया मनुष्य शरीर में होती है। पहला, प्राण वायु का अंदर जाना जिसको पूरक कहते हैं। दूसरा, उसका दबाना यानी कुंभक। तीसरा, दबाव से शक्ति उत्पन्न होना। चौथा, शरीर से शरीर का संचालन होता है और खराब वायु का बाहर निकलना। अपान बनकर रेचक होता है। जो अपान वायु बाहर निकलती है वे फिर प्राण वायु को अंदर जाने आने दे, या जो शक्ति अंदर से हृदय और कुंडली की है वे प्राण को अंदर घुसने दे तो मृत्यु कभी नहीं हो सकती। जब अपान वायु का इतना वेग हो जाता है कि वह प्राण वायु को अंदर घुसने ही नहीं देती बल्कि उल्टी श्वास होकर इतना जोर करता है कि प्राण वायु ठीक प्रकार अंदर आ ही नहीं सकता। बहुत जोर करने पर भी थोड़े समय हृदय तक जाकर ही फिर कंठ तक ही गति रह जाती है। वहां से भी बाहर ढकेला गया तो कंठ रुक जाता है और थोड़ी देर हल्की श्वास चल दम बंद हो जाता है। इसी से प्रकट होता है कि प्राण ना तो मरता है और ना ही किसी को मारता है। अपान का दबाव मिटा दिया जाए और अंदर जो चक्र विषयों का विकार से बिगड़ गया है उसका कार्य ठीक हो जाए तो प्राण बराबर काम देता रहेगा।
पांचवा, एक रोज इरशाद हुआ कि बबूल के कांटे या पेनी कीले या तेज धार वाले औजारों को समेटना या उठाना हो तो बहुत हल्के हाथ से उठाकर और होले से उंगलियों से पकड़ें। कसके पकड़ने से छिदने का भय होता है। इसी तरह सख्त तबीयत वाले मनुष्य से काम निकालना हो तो धीरता बेबर्ताव करें, जोर या दबाव से हानि हो जाएगी। आगे, एक भक्त विशंदाराम लाहौर में पढ़ते थे। श्री महाराज जी लाहौर से गुजरते समय कुछ घंटे उनके पास ठहरे। जब वापस रेल के स्टेशन पर आए तो उनके सहपाठी विद्यार्थी भी पहुंचने आए। उस समय भक्त विशंदाराम ने श्री महाराज जी से प्रार्थना की कि ये मेरे सहपाठी हैं तो बहुत श्रद्धालु, परंतु जब मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद करके भजन में बैठता हूं तो यह दरवाजा खटखटाकर और चींक चिल्लाकर के बहुत तंग करते हैं। आप इनको समझा दीजिए। वह श्री महाराज जी ने मुस्कुराकर फरमाया कि यह स्टेशन का प्लेटफार्म है, यहां क्या भजन बतलाएगा, और अभी आपके इम्तिहान होने वाले हैं, पहले दिल लगाकर अपने काम को पूरा कर लो। विद्यार्थी बोले कि इम्तिहान के तो अभी 6 मास हैं, हमें तो, और बाहर आते समय अभी इम्तिहान के तो 6 मास हैं, हमें तो जल्दी बतला दीजिए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि श्वास की गति पर ध्यान रखा करो और उसके भीतर जाते और बाहर आते समय 1 यानी 1, 2 यानी 2 कहा करो। जब इम्तिहान हो चुके तो उसमें एक विद्यार्थी दर्शनों को गए। श्री महाराज जी ने योगानंद से कहा कि सार शब्द का उपदेश करो। जब उपदेश हो गया तो 2-4 दिन जपने के पश्चात वह कहने लगा कि हमारा ध्यान तो 1-2 पर ऐसा जम गया कि उसी के करने को ही जी चाहता है। यह मंत्र तो बाधक सा प्रतीक होता है। आगे, एक रोज भंडारों का जिक्र हो रहा था। श्री महाराज जी ने फरमाया कि स्त्री, पुत्र और धन के संग्रह का नाम गृहस्थ है, और साधु भी इन तीनों या इनमें से किसी का भी संग्रह करे तो उसको गृहस्थ ही समझना चाहिए। जो साधु धन ग्रहण नहीं करता उसको धन संबंधी कोई भी काम नहीं करने चाहिए। यदि वह ऐसा कार्य का आरंभ करेगा तो मजबूरन उसको धन लेना ही पड़ेगा। प्रकट तो यह होता है कि महात्मा रुपए को हाथ नहीं लगाते और हजारों के नोट बक्स में अपने चेले के सुपुर्दी में धरे फिरते हैं। साधु का शिष्य हो या साधारण व्यक्ति हो, उसमें से किसी से साधु यदि धन ले तो उसका प्रयोग इतने सुंदर ढंग से करे कि सबके मुंह से वाह वाह निकल जाए और यही सुनाई दे कि क्या कहने हैं, रुपए का क्या सुंदर प्रयोग किया और कैसे अच्छे काम में लगाया गया, और वे वस्तुएं सर्वदा जनता तथा परोपकार के काम में आती रहें। किसी साधु की निजी संपत्ति ना बन जाए। धन देने वाले को तब ही हर्ष होता है, तब वह देखता है कि कितने अच्छे काम में इस साधु ने गृहस्थों में से धन लेकर लगाया। श्री महाराज जी के शिष्य भंडारा वगैरह नहीं किया, ना अपने जन्म दिवस आदि का उत्सव मनाया। आगे, एक रोज पीर प्रतिनाथ जी महंत थान जोगिया कोहाट के वार्तालाप के सिलसिले में कहा कि जो धन या संपत्ति गुरुद्वारा और थान की है वह उनकी निज संपत्ति है। श्री महाराज जी के एक सेवक ने कहा वह साधु की निज की संपत्ति नहीं बल्कि जनता की है, बतौर ट्रस्ट के साधु की निगरानी में है। उसने यह भी बतलाया कि जब पीर साहब निज लोक को जाते हैं
तो थान यानी गुरुद्वारे की तालियां अपने चेले को नहीं देते, बल्कि कोहाट की हिंदू पंचायत को बुलाकर उनके सुपुर्द करते हैं। इससे प्रकट है कि कोई भी साधु को उसके बनाए हुए मकान, जायदाद और एकत्र किया हुआ धन जनता की संपत्ति है, साधु की निज की संपत्ति नहीं। बहुत वार्तालाप होने पर श्री महाराज जी, पीर जी ने इस बात को स्वीकार किया कि वह कुल धन जनता का है। नगलापदी आगरा में सन 1916 ईस्वी में श्री महाराज जी वहां आकर ठहरे तो मकान कम थे। शिष्यों ने चंदा जमा करके जल्दी जल्दी मकान बनवाए। श्रीमती चुन्नी देवी, राइस सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर में मुबलिक 800 रुपये चंदा दिया। उस पर उनके पिता श्री मुंशी शिवनारायण भटनागर, शेरों की कोठी वालों के कैटी वालों ने अपनी सुपुत्री से कहा कि तुम इस काम में धन लगा रही हो, परंतु यह पब्लिक जगह नहीं रहेगी। श्री महाराज जी का कोई ना कोई चेला इसको अपनी निज संपत्ति करार देकर दबा बैठेगा। आगे एक मनुष्य ने पूछा कि शुद्ध और धार्मिक जीवन किसको कहते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि मनुष्य जितना अधिक मन, वाणी, शरीर और धन से परोपकार के काम करता है, उसका जीवन उतना ही शुद्ध समझना चाहिए। मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि वह अपने धर्म का पालन करे, धार्मिक उद्योग से धन उपार्जन करे। क्या यह भी धर्म कहला सकता है कि मनुष्य मंदिर, मस्जिद, गिरजा और गुरुद्वारा जाए, वेद शास्त्र, पुराण, कुरान ग्रंथ आदि पढ़े, माला फेरे और उसका पड़ोसी भूखों मर रहा हो, उसको आधा सेर आटा या रोटी ना दे, अपना सब जीवन सांसारिक सुख की सामग्री एकत्र करने में ही लगाए, आने वाली जरूरत के ख्याल से संपत्ति और सामान ना जोड़े, तृष्णा, वासना और दूसरों की होड़ करना ही बुराइयों का भंडार है। जरूरत से ज्यादा ना चाहना ही आपदा का अंत है। अगर भोजन, बिस्तर, रहने की जगह सबके लिए बिना दाम के ही हो तो क्या ही सुंदर बात है। आकाश को छूते हुए मकान, सजे हुए कमरों की आवश्यकता नहीं। शादी, जन्मदिवस आदि के जनारों में फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। यदि खिलाना हो तो गरीब मोहताजों को खिलाए, जो जाकर आशीष दे। ऐसे अमीरों को खिलाने की जगह क्या लाभ है, जो खाते जाएं और निंदा करते जाएं। रसगुल्ला ठीक नहीं बना, अमरती ठस हो गई, खस्ता कचौरी कच्ची रह गई, रायता पतला और फीका है। ऐसे स्वादिष्ट भोजन भी जिनको नहीं भाते, उनको खिलाना घी की आहुति राख में देने के समान है। 2 आना अखबार पर खर्च करने के बजाय किसी गरीब के बच्चा या बीमार को 2 आने या दूध पिला दे, अच्छा है। ताश, चौपड़, चौसर, राग रंग, गजफा, थिएटर, नाच तमाशा, धूम्रपान, चाय, शराब, गोढ़, सेल, जेवरात बनाना, जवाहरात खरीदना, बहुत से अधिकार प्राप्त करना और उनका दुरुपयोग, इज्जत, मान, बड़ाई की चाह, मातृभूमि का प्रेम, स्वराज, फिरकाबंदी, मजहब, मिल्लत, शूरवीरता आदि ये सब फंसाने वाले फंदे और जाल सतपंथ से भ्रष्ट करने वाले समान हैं। धन का ठीक उपयोग ना जानते हुए भी धन की इतनी चाह बढ़ गई है कि जिस मां ने 10 मास बच्चे को पेट में रखा और फिर उसका मल मूत्र उठाया और पालन किया,
वह को उसका प्यारा बाप अच्छी तनख्वाह मिलने के लोभ से होनहार लड़के को लड़ाई पर बरसाती आग में झोंक देता है। मुजालिमों को अधिक वेतन नहीं लेना चाहिए, सेवा धर्म समझकर करनी चाहिए। मुंह में कोड़ देने से पूर्व विचारे कि अपने से अधिक अधिकारी कोई और ना हो तो नहीं है। कौम मजहब आदि का भेद त्याग कर सबको मनुष्य मात्र समझकर जरूरतमंद को रोटी कपड़ा देने में दान का ख्याल उत्पन्न ना हो, बल्कि वह समझे कि वह तो उसका हक था। यह गैर नहीं है, मैं ही दूसरे वेश में दूसरा रूप धारण किए हूं। अगर मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी तक की सहायता का ख्याल रखें, पेड़ पौधे आदि पानी के जरूरतमंद हो तो उनको भी सींचना चाहिए। वे भगवान की सृष्टि है। क्या सुंदर समय होगा जब मनुष्य अपने हाथ से मिट्टी खोदकर दीवार बनाकर फूस पत्तों से छांक कर घर बनाकर रहते थे। अपने हाथ से सूत या ऊन काट कर और कपड़ा बुन कर तन ढकने और मौसम का असर दूर करने वाला बिस्तर बना देते थे। संसार कुछ भी करे, उसकी ओर ध्यान दें। तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भाव बुहार। जरूरतों और इच्छाओं की कभी हद नहीं होती, यह तो बढ़ती जाती हैं। 99 के फेरा पूरा हो तो 1000 की धुन लगी, फिर लाख करोड़ ऐसे ही कामना बढ़ती जाती है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।